ठीक है। सो अब आता है ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। ठीक है, अब आते हैं हम ज्यूरिसडिक्शन पर कि भाई ज्यूरिसडिक्शन क्या है सीपीसी के अंदर जो आता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ठीक, एंड अनदर, ठीक है, अनदर थिंग्स, मीनिंग्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या है। सो ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द पावर ऑफ और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट हियर एंड डिसाइडेड द केस, क्या, टू हियर एंड डिसाइड अ केस, किसी भी केस को सुनने की या डिसाइड करने की क्या पावर या अथॉरिटी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ज्यूरिसडिक्शन। आपने सुना होगा जब भी आपके साथ कोई विवाद पेश आता है या आपके साथ कोई मसला हो जाता है, सो क्या बोलते हैं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन कौन सी लगती है जी, ये वाली लगती है। ठीक है, इस थाने में आपका केस जाएगा, है ना, यही बोलते हैं। सो आपके एरिया की ज्यूरिसडिक्शन जो होती है उसके पास एक पावर होती है, पावर को आप बोल सकते हो एक अथॉरिटी होती है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बैठे हैं वहां पर। ठीक है, वो जो क्या करेंगे बेटा, हियर एंड डिसाइडेड का काम करते हैं, सुनते हैं आपकी और केस को डिसाइड करते हैं कि गलती किसकी है, किस पक्ष का नुकसान हुआ है, किस पक्ष को नुकसान की भरपाई करनी है, एवरीथिंग। ठीक है, एंड विदाउट जुरिस्डिक्शन एनी डिक्री और ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट इज वॉइड, न्यूलिटी। वॉइड मतलब क्या होता है, शून्य। अगर कोई डिक्री पारित हुई है या ऑर्डर पास हुआ है, इफ वो बाय कोर्ट नहीं हुआ तो वो शून्य आ जाएगा, शून्य बोले तो जीरो, उसका कोई मोल नहीं होगा। गॉट इट? हाँ भाई, होप सो समझ में आया होगा। इस तरीके से काइंड्स या टाइप अगर हम पढ़े जुरिस्डिक्शन का तो क्या होता है, अगर हम पढ़े काइंड्स या टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होता है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन। द टाइप फर्स्ट इज दैट द टेरिटोरियल jurisdiction. It means related to the geographical area within which court can exercise authority. मतलब क्या बेटा, कि रिलेट करें जो आपके जोग्राफिकल एरिया से जहाँ पे कोई कोर्ट रन करके एक्सरसाइज कर रहा है अथॉरिटी की। ठीक है, दिस इज सो एग्जाम्पल, अ कोर्ट इन दिल्ली कैन नॉट ट्राई अ केस अराइजिंग एंटायरली इन मुंबई, यानी कि दिल्ली में कोई मुंबई का केस तो नहीं आ सकता, है ना, दिल्ली के जुरिस्डिक्शन का केस दिल्ली में ही जाएगा, समझ गए। इट्स कॉल्ड टेरिटरी, जो आपकी टेरिटरी यानी कि जो आपकी स्टेट का कोर्ट है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है, वहीं पे आपका क्या होगा, केस फाइल होगा। अदरवाइज आप दिल्ली का केस मुंबई की टेरिटरी में जाके नहीं लड़ सकते हो, समझ गए। द सेकेंड इज पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट एंड मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका, जो मैटर है आपका, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है ये। कैसे कि उसमें देखेगा कि अमाउंट ऑफ इवॉल्व क्या है, ठीक, अमाउंट ऑफ इवॉल्व इन द सूट क्या है। ठीक है, जैसे स्मॉल केसेस होते हैं, ठीक है, स्मॉल केसेस कोजेस कोर्ट कैन हियर केसेस अप टू द सर्टेन वैल्यू ओनली एज फिक्स बाय द स्टेट। जो छोटे छोटे केसेस होते हैं वो क्या करता है कोर्ट, वो जैसे मीडिएशन सेंटर भेजता है ना। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों, मैंने ये क्यों बोला वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट, क्यों लिखवाया आपको बेटा, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैटर का सब्जेक्ट वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा, आपने देखा होगा या सुना भी होगा अगर आप कभी कोर्ट गए हो, तो अगर हम देख सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे है कि ये पर्सन है, ठीक है, ये रिक्शे वाला है, इन दोनों के बीच विवाद हो गया और ये कहाँ आ गए, कोर्ट में आ गए। कि ये कोई मैटर करता है इतना, है जैसे कि दो पति पत्नी है, वो लड़ रहे हैं क्या कि भाई उसने खाना अच्छा नहीं बनाया पत्नी ने, ठीक है, और पति को इस बात पे गुस्सा आ गया, वो कोर्ट पे आ गए, है ना, पत्नी ने उस पर थोड़ा बहुत झूठा केस लगा दिया, पति ने उसके ऊपर थोड़े से एलिगेशन झूठे लगा दिए, दोनों आपस में एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये क्या है, इज इट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट, नो, ये कोई मैटर ही नहीं करता भाई। मैटर तो ये करता है कि किसी लड़की का रेप हुआ है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, दिस इज अ मैटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, केस की वैल्यू देखनी पड़ती है पहले। तो जो पेक्यूनरीज होते हैं ना जुरिस्डिक्शन, वो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट को मैटर करते हैं। इवॉल्व होता है अमाउंट उसके अंदर, अमाउंट मतलब ये नहीं है जैसे कितने रुपए का केस है, अमाउंट मतलब है
कि कितना वहाँ पे सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, क्या है, जो वहाँ का सब्जेक्ट है वो क्या है। तो स्मॉल हियरिंग केसेस जो होते हैं वो सिविल केसेस के अंदर आपने अगर देखा हो तो वो ज्यादातर कहाँ जाते हैं, आपने देखा हो जो हस्बैंड वाइफ के केसेस होते हैं फैमिली कोर्ट चले जाते हैं ना, कभी मीडिएशन सेंटर चले जाते हैं। आप कोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा ये वाली बात, है ना। मीडिएशन सेंटर चले जाते हैं, फैमिली कोर्ट चले जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये क्या है बेटा, ये ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट को मैटर करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा, जैसे किसी बच्चे ने किसी का कुछ कर दिया, ठीक है, तो वो जुवेनाइल कोर्ट चले जाएगा, है ना, क्योंकि वो मैटर सारे वो देखता। अब सारे मैटर वही देखने लगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, एक तरीके से ये भी आता है, ठीक। अब आते हैं हम आगे, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन? क्या, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ केसेस, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ केसेस सर्टेन कोर्ट्स कैन डील ओनली विद पर्टिकुलर मैटर्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था फैमिली कोर्ट का, है ना। जैसे ये जो है फिक्स बाय स्टेट, स्टेट जो है इनका फिक्स रखता है कि कौन सा कोर्ट जो है क्या देख रहा है, ठीक है, कौन से मैटर कहाँ हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको जुवेनाइल कोर्ट के बारे में बताया, वो क्या है बेटा, बच्चों का है ना। बच्चों का मतलब अगर कोई बच्चा मतलब अंडर 18 कोई भी क्राइम करता है तो वो कोर्ट डील करेगा उससे, ठीक है। तो ऐसे सेम इसका होता है क्या, ये कि सब्जेक्ट मैटर करता है जब भी कोई केस होगा, ठीक है। टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए सब्जेक्ट मैटर करेगा किसी भी केस को करके। कैसे करेगा बेटा, वो सब्जेक्ट मैटर करेगा कि वो केस कोर्ट जो है वो किस तरीके से डील कर रहा है। जैसे फैमिली कोर्ट है, ठीक है, डील करते हैं किससे बेटा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से। अब ये कौन से डिस्प्यूट होते हैं, जो फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं ना, जैसे भाई मेंटेनेंस का हो गया, है ना, कि जी मुझे मेंटेनेंस बनवाना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, वगैरह वगैरह, ठीक। मैट्रिमोनियल, सास बहू की लड़ाई हो जाती है, बहू चली जाती है, मतलब बीवी चली जाती है, फिर वो उसके बाद केस कर देती हैं, है ना, डीवी का डाल देंगी केस, है ना। सो ये मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जिनके लिए क्या करते हैं, फैमिली कोर्ट बना रखी है, भाई वहां जाके सुलह कर लो, हो रही है तो कर लो सुलह, बात ज्यादा गंभीर है। देखो हो सकता है बीवी ने गलत तरीके से उसको वो कर दिया ऑपरेटेंट, और ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में उसके साथ वो सारी चीजें हुई हो। जब ये चीज हो जाती है, देखो अगर एक्चुअल में हुई है तो कोई भी लड़की वापस नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। तो फैमिली कोर्ट से वो मामला कहाँ भेज देते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भेज देते हैं कि नहीं भाई सच में इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा शोषण किया गया है, ठीक है। या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जानते हो, दो भाइयों के बीच में भैया जायदाद का बंटवारा चल रहा है, ये कहाँ जाएगा, अभी सिविल केसेस में या फिर उसमें क्रिमिनल कोर्ट में जाकर तो नहीं लड़ा जाएगा ना, इससे तो टाइम बर्बाद होगा उनका। तो ये जो है टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन इज डिफरेंट बिहाफ ऑन टेरिटोरियल, है ना, पैक्यूनरीज एंड मैटर ऑफ द सब्जेक्ट जुरिस्डिक्शन। लाइक जो आपका केसेस की वैल्यूज है या केसेस का जो टाइप है उसके बिहाफ पर क्या बनाए गए हैं, हमारे जुरिस्डिक्शन बनाए गए। फर्स्ट जुरिस्डिक्शन जरूरी है कि जैसे आपका जहां पर मसला हुआ है, जहां पे भी आपका केस है, जहां के भी आप रहने वाले, उसकी जुरिस्डिक्शन लगेगी। जैसे अगर हम मौजपुर की साइड के रहने वाले, इधर की साइड शादरा की साइड, शादरा बार काउंसिल क्या है, करकड़ुमा कोर्ट में जी वहीं जाएंगे हम, है ना। मेरा जुरिस्डिक्शन, मैंने क्रिमिनल केस हुआ हो, मेरा आपका सिविल केस हुआ है, फैमिली मैटर है, सब करकड़ुमा कोर्ट जाएंगे, ठीक। अब उस कोर्ट के अंदर क्या होगा, अलग अलग कोर्ट्स हैं, बिहाफ ऑन योर मैटर्स। लाइक अभी डिस्प्यूट का मामला बोल रही थी मैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गई, भाई मीडिएशन सेंटर में जाओ, अपना आपस में रिजॉल्व कर लो, है ना। मीडिएटर आपकी भी सुनेगा, उनकी भी सुनेगा, जो ठीक होगा वो बताएगा, ठीक। फैमिली कोर्ट्स में भेज देंगे डील्स करने के लिए, है ना, अलग अलग। तो दिस इज आ जुरिस्डिक्शंस। समझ में आ गई बेटा जुरिस्डिक्शन क्या है, पक्का अच्छे से क्लियर है, ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। डन। अब आता है थोड़ा क्या, ओरिजिनल एंड अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज ओरिजिनल एंड अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, क्या है भाई ये, इसमें ये भी डिफरेंट है थोड़ा। क्या, देखो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल पावर टू हियर केस फर्स्ट टाइम। ओरिजिनल क्या है बेटा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहां पर फर्स्ट टाइम क्या होती है,
हियरिंग होती है। अगर आप कोर्ट जाते हो, मैं फिर वही बोलूँगी कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोर्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे फर्स्ट टाइम कोई केस की डेट है, पहली डेट है, ठीक है, वो इस कोर्ट में है, फिर क्या होता है, कोर्ट नंबर्स, रूम नंबर्स चेंज होते रहते हैं ना, कि कहाँ लगा है जी मेरा मैटर, वहाँ लगा है ना, चेंज हो जाता है। और अपीलिएट जहाँ पर हम अपील करते हैं, पावर टू हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। देखो अभी जैसे कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, मेरी किसी से लड़ाई हुई, ये मैटर गया कहाँ पर बेटा, केकेडी में, यानी कि करकड़ुमा कोर्ट में। इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फ्रॉम माय साइड, ठीक, वहां पर हमारी हियरिंग हुई वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, बट केस मेरे कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है। सो अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में। कहाँ पर जाऊंगी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, अभी कहाँ थी जी, करकड़ुमा कोर्ट थी। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इससे अपर आएगा, इससे अपर तो हाई कोर्ट आता है ना, इससे अपर हाई कोर्ट आता है। चलो जी मैं जाकर अपील कर दूंगी हाई कोर्ट में कि मैं एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस डिक्री और ऑर्डर और जजमेंट, ठीक, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस जजमेंट, दैट्स व्हाई आई वांट टू अपील फॉर माय कोर्ट, ठीक है, कोर्ट केस मतलब जो मेरे जो केसेस हैं उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपील करना चाहती हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, फिर रीओपन होगा और वो भाई उससे जजमेंट के रीजंस मांगेंगे। एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बोथ हाई कोर्ट मेनली अपीलिएट, बताया था ना अभी मैंने आपको ये कि हाई कोर्ट क्या माना जाएगा, अपीलिएट माना जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया बच्चे, होप सो आ गया हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नंबर 5 पे क्या आता है बेटा, नंबर 5 पे आता है आपका एक्सक्लूसिव एंड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव, ओनली वन कोर्ट कैन ट्राई द केस, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, ओनली वन कोर्ट कैन ट्राई द केस, और कॉन्करेंट क्या होता है, 2 और मोर कोर्ट्स हैव पावर टू हियर दिस केस, जैसे कंज्यूमर, फॉर्म एंड सिविल इन सम केसेस। देखो बेटा जो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव होता है बेटा, वो क्या कर सकता है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के ही जो मामले होते हैं वो दर्ज कर सकता है, वो देख सकता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एसडीएम ऑफिस है, उसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो वहाँ पे सुनवाई हो जाती है, एसडीएम ऑफिस या फिर डीएम ऑफिस, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है क्या, कंज्यूमर फॉर्म है, ठीक है, कंज्यूमर फॉर्म में आप ये नहीं कह के जा सकते कि मुझे इससे तलाक चाहिए, है ना, क्यों, कंज्यूमर फॉर्म में क्या होता है भाई, फिर कंज्यूमर फॉर्म में तो आप किसी प्रोडक्ट वगैरह की तो चीज़ें लेके जाओगे ना, अगर वो तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है कुछ, है ना, फ्रॉड वाले केसेस तो लेके जाओगे, ये थोड़ी कह दोगे कि मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, नहीं जा सकते आप वहाँ पर, इट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव। और कॉन्करेंट जो होता है बेटा, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन जो होता है वो 2 और मोर कोर्ट्स हैव पावर टू हियर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टों की जो होती है उसमें पावर होती है, जैसे कि हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं ना, सिविल मामले भी देख लेते हैं वो, है ना, सिविल कोर्ट्स होते हैं कुछ, वो सम केसेस क्रिमिनल भी देख लेते हैं, इट्स कॉल्ड अ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, गॉट इट। फिर आती है आपके पास जर्नल एंड स्पेशल जुरिस्डिक्शन। क्या, जर्नल एंड स्पेशल जुरिस्डिक्शन, ये क्या है बेटा, ये है कैन ट्राई, जर्नल जो होता है जुरिस्डिक्शन कैन ट्राई ऑल केसेस विद इन एरिया, और स्पेशल लिमिटेड स्पेसिफिक मैटर, जैसे सिविल जज हो गए वो जर्नल है, ठीक है, वो चीज़ों पर दे सकते हैं, ठीक है, पर फैमिली वो किस पे बेटा, जैसे कोई क्रिमिनल केस भी हुआ ना तो उस पर भी वो जजमेंट या फैक्ट्स बता सकते हैं, ठीक, और कोई सिविल केस है, सिविल में कितने ही मामले दिखवा लो उनसे, बट अगर मैं फैमिली कोर्ट केस की बात कर रही हूँ, इट्स कॉल्ड फैमिली कोर्ट केसेस जो होते हैं इट्स कॉल्ड स्पेशल जुरिस्डिक्शंस। यहाँ पे सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट्स ही निपटाए जाएंगे, यहाँ पे रेप केस नहीं डिस्कस होगा, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे रेप केस डिस्कस क्यों होगा, यहाँ पे क्या होगा, फैमिली के, डाइवोर्स के या शादी के या फिर कुछ और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गई किसी के, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद होना, तो भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फैमिली कोर्ट में होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को, होप सो जुरिस्डिक्शन समझ में आ रही है। बट बच्चे मैं फिर यही कहूँगी, यू हैव टू रिवाइज दिस क्लास, ठीक है, इफ आप रिवाइज नहीं करते हो तो बेटा वो चीज़ें नहीं कदर पर कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं अब, हाँ, हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट इन इंडिया। देखो सिविल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका सीक्वेंस पढ़ते हैं बेटा क्या क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंस, बिल्कुल सीक्वेंस कि कौन सा कोर्ट सबसे पहले है,
सिविल कोर्ट्स में। सिविल हो बेटा क्रिमिनल हो, दोनों बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है। मान लो कि आपका कोई, अभी इसमें एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे क्या, सेकंड नंबर पर आता है हाई कोर्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हाई कोर्ट, और फिर आता है हाई कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर मुंसिफ या स्मॉल कोजेस कोर्ट, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं। ये तो जूनियर डिवीजन हो गया, इससे भी छोटे छोटे होते हैं एरिया बेस्ड कोर्ट। मेरा डिस्प्यूट हुआ, मान लो रिक्शे वालों का हुआ, मान लेते हैं, दो, मेरा नहीं हुआ, दो रिक्शे वालों का डिस्प्यूट हुआ, ये दोनों यहाँ गए, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, जब उनका यहाँ पे नहीं, इन दोनों ने कॉम्पनसेशन फील नहीं किया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में पता चला कि इनका नुकसान ज़्यादा था, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो कि चलो ठीक है जजमेंट आ गई, पर इसके फेवर में आई है, इसके फेवर में नहीं आई है। इनने क्या करा, यहाँ पर अपील कर दी, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। जैसे हाई कोर्ट जो होता है हर स्टेट का होता है, ये तो पता ही होगा ना, खैर हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है। इसने यहाँ पे कर दी, हाई कोर्ट ने भी चलो इसी के अगेंस्ट दे दी जजमेंट, इसको वो भी ठीक नहीं लगी, इनने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के पास केस कर दिया। देखो देखो आप एक चीज सोचो, जैसे शाहबानो केस है, राम मंदिर केस है, क्या आप एकदम से सुप्रीम कोर्ट में होंगे? नहीं बेटा, धीरे धीरे ही सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, जब हाई कोर्ट में भी अपील नहीं होती तब, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसका बताया आपको डिस्प्यूट का, तो ये धीरे धीरे कहा जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहे हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, समझ गए? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अपील हमेशा जनरली अपवर्ड होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सूट ऑफ सिविल ने